खेसारी भैया की जो छवि है वो भोजपुरी में क्या है वो बताने की योग्य नहीं है। वो जहाँ पहुँचे हैं उसको वहाँ तक निर्मल रखने के लिए अपने मंत्रियों को संभाल के रखना ही होगा। और ये जो बोल के निकल जाते हैं इनका कुछ नहीं होने वाला है। वो दिक्कत होती है कलाकारों के बीच में, उनके अपने प्रशंसक जो है वो अपना समाज जो आपस में लड़ जाता है। इन लोग को ये तो काल तहार मैंने जब परसों दिन हुंकर हो जी है, तरसों दिन हुंकर हो जी है। लेकिन दिक्कत जरा बा, दिक्कत जरा हुई मन मुटाव तो करा के जाइए नू। अच्छा भैया बताइए, मुर्गिया छपरा का है या आरा का? मुर्गी तो हर जिला में बड़ी सा, हाँ। मुर्गी छपरों में बड़ी सा, औरों में बड़ी सा। दोनों भाई जो हैं नो डाउट दोनों भाई हम लोग के लिए प्रिय ही हैं। जब खेसारी भाई पे कोनो आफत विपत्ति आवेला तब भी तकलीफ होला। प्रमोद भैया वो हमार मौसेरा भाई हमें ए चलते घर आंगन में पहले रहल जाला, ओकरा बाद पड़ोस में जाए। लेकिन एक आदमी में बाणे गोरे बाणे, उ का नाम हम नाम हम नहीं जानत, वो कह देने पटना छोड़ के भाग गया। ये कितनी गलत बात है। कलाकारों की ये बात सुबह देती है बोलना। आप झगड़ा कर रहे हैं, माने आप गुंडई के लिए इंडस्ट्रीज में कलाकार के साथ हुए हैं कि कलाकार के नाम को बढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है कि उनकी बातों से यही साबित होता है। और ये लोग ना हमारे अपने ही समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। भैया और खेसारी लाल यादव भाई भैया के सपोर्टर आपके यादव समाज में दोनों के सपोर्टर उतने ही हैं। और दूसरी बात कही जाए तो खेसारी भाई के गाया हुआ गीत हम लोग भी गाते हैं मंच पे, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और उनके बारे में तो गलत सोचा ही नहीं जा सकता है भाई। लेकिन अपने कुछ यादव समाज में जो कि प्रमोद भैया को मानते हैं, प्यार करते हैं, उनके फैन हैं, और खेसारी भैया को मानने वाले फैन हैं, इन दोनों के बीच में झगड़ा और अंदर गलत चीज़ पालने के पे मजबूर कौन कर रहा है? वही लोग जो उनके साथ हैं। वो खेसारी भाई ने कभी अभद्र बात नहीं की, लेकिन वही में एगो जोन बाने चिल्ला तने पगड़ी बानी के हैं, उम्र में बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, लेकिन जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे वो कहीं जायज़ नहीं है। और कलाकारों को झगड़ा शोभा नहीं देता है। जब तक भोजपुरी में गौनिहार लिखनिहार अपने आप के कलाकार ना समझ के गुंडा समझिए, कलाकार ना समझ के दबंग समझिए, तब तक झगड़ा होता है। बड़े भाई हैं प्रमोद भाई, वो अकेले उनको अगर देखेंगे कि अकेले साबित हो रहे हैं तो काहे नहीं खड़ा होंगे? आप नहीं खड़ा होंगे? आपके भाई के साथ कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो सब लोग खड़ा है। सपोर्ट ये क्षेत्रवाद की नहीं है। ये लोगों में भ्रम डाला जा रहा है कि आरा जिला तो छपरा जिला, ऐसा मत नहीं कि छपरा में हमने के सुने वाला नहीं खे, उन्हें के गौनिहार के आरा में सुने वाला लोग नहीं खे। लाई बाना दबंगई दिखाना लाई पे, ये हमको गलत लगा और गलत का साथ हम कभी नहीं दे सकते। भोजपुरी में अपना पहलू भी कहले बानी, अभी कहता नहीं, शिक्षा के कमी बा। शिक्षित लोग अगर भोजपुरी में रहित तो ये तरीका के विवाद ना होत कबो। कैसे कि पढ़ाई लिखाई के कमजोरी बा। उन लोगों को लगता है कि 4 दोस्त अगर क्रिमिनल बना लिए, 4 दोस्त अगर झगड़ालू बना लिए, जो के लांगा कहल जाला, तो हम होगू नहीं बड़का। खेसारी भैया उन्होंने डायरेक्ट कहा कि किसी को गाली गलौज नहीं करना है और ना ही वो कभी भी विवाद में रहने वाला इंसान है। देखे कभी प्रमोद प्रेमी किसी को विवाद में तो ये करना वो करना, वो अपने बड़े भाई एक ही समाज से रहने, उनको कैसे वो मतलब कुछ बोल सकते हैं? लेकिन ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का जो लोग बोल रहे हैं कि सेट पे भेजा गया या कुछ भी जिस तरीके की बातें हो रही है, वो खेसारी भाई ने अभी वैसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन चलहाक बने में ना होला कि हम बड़ा भैया तक मानी ले, तारा खातिर जान दे दे, वही में खेला हो गल बेटे। बड़का बनला में अपना के दिखौला में ये काम हो गल बेटे। लेकिन भाई साहब वहाँ से काम ख़त्म करके निकल चुके थे, तब कुछ लोग आए हैं और वो भी अपने ही लोग हैं जो गए। लेकिन जहाँ घर में लड़ाई हो गई तो पहले ओकरा के धरे के बाद जो लड़ाई लगावता है। सबसे बड़ी बात ठीक है, गाना आए दिन उनकर उठा के गा देता लोग, गाना तक ही बात रहे तो बढ़िया बा। गुंडई तक बात जाई तो आपस में विनाश हो जाएगा। हाथ किसी का बंधा नहीं है। और कोई बा तो केहू हम समझ लो जे तू अकेले पड़ल
तो सकेता जे पड़ल ओकरा सब भी तू भेज देला अपन लइका। हाँ हैं तू तो कहियो अकेले पड़ब। केहू ओसामा बिन लादेन लिखे नु भइल हैं कि हमेशा ग्रुपे में चली या साथ ही चली। अकेले जान करके भेज दिया आप तो आपके पास भी कभी पहुंचेगा। और ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो लोग बोले कि भाग गईले का है आरा छो के भाग गईले इति पटना छो के भाग गईले दम रही तो रहते क्या ये मतलब शिक्षित ये अपने आप को जो बोल रहा था वो आदमी बहुत शिक्षित बनता है। जब पंकज का विवाद हुआ तो आदमी इतनी शिक्षा वाली बातें करता है और वहाँ उस समय उसकी शिक्षा कहाँ गई थी है कि किसी एक ऐसे कलाकार को बोल रहे हैं जो ना किसी के साथ विवाद में रहता है तो ये दोनों भाई की लड़ाई वाला बात नहीं हो गई। लाइव आया जो उन लोगों ने लाइव में जो जैसी सी बातें हुई वो गलत लगा हमको। और बाकी मैं जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं मैं उन सबसे एक ही बात कहूँगा कि आप जिस तरीके से प्रमोद भाई का सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से खेसारी भैया का भी सपोर्ट कीजिए और बीच के लोगों के बातों में मत पड़िए नहीं तो ये लोग अपने ही समाज को तोड़ देंगे। अभी हमारे साथ स्टेज स्टार कहे जाने वाले चंदन यादव जी हैं जो कि अभी जो विवाद चल रहा है मुर्गिया को लेकर जो छपरा का है कि आरा का है उसमें लाइव आते हैं प्रमोद प्रेमी यादव भैया उसमें लाइव में दिखते हैं इसीलिए इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है भैया। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं भैया जी? मस्त फिट। अच्छा भैया बताइए मुर्गिया छपरा का है या आरा का? मुर्गी तो हर जिला में बड़ी सा हाँ मुर्गी छपरों में बड़ी सा औरों में बड़ी सा गीत गावल बटे और मजा खाती ये झगड़ा खाती नहीं गावल। लेकिन कहीं ना कहीं तो झगड़ा ऊपर ही उतर गया है भैया ये आप भी देख रहे होंगे। जी हाँ देखिए दोनों भाई जो हैं नो डाउट दोनों भाई हम लोग के लिए प्रिय ही हैं। जब खेसारी भाई पे कोनो आफत विपत्ति आवेला तब भी तकलीफ होला दिल में और अपना टीम अपना लोग के साथ हमेशा मेरी खड़ा रहे। जैसे कि भतीजी जौन बड़ी कीर्ति खातिर कुछ लोग पोस्टर लगा के गाना गोल रहे दुख सबके भइल दुख सबके पहुँचल और कहीं ना कहीं मन में गुस्सा हमनियों के आयल। बड़े भाई हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को नहीं है। और प्रमोद भैया वो हमार मौसेरा भाई हमें ये चलते घर आंगन में पहले रहल जाला ओकरा बाद पड़ोस में जाए जाला भाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि विवाद देखा जाए तो है भी नहीं भी वहाँ खेसारी भैया हम सबके लिए प्रिय हैं आपको बताया पहले हम। लेकिन कलाकारों की कोई गलती नहीं होती है। उस उनके गाने को लेकर जो लोग लाइव आए थे उस लाइव में जिस तरीके की बातें की गई थी कि पटना छोड़ के भाग गए ये हो गए वो गए। भैया के खेसारी भैया के टीम में भी अपने बहुत अच्छे अच्छे भाई जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं वो लोग हैं। लेकिन एक आदमी में बाणे गोरे बाणे वो का नाम होगा नाम हम नहीं जानत वो कह देने पटना छोड़ के भाग गया। ये कितनी गलत बात है। कलाकारों की ये बात सुबह देती है बोलना। आप झगड़ा कर रहे हैं माने आप गुंडई के लिए इंडस्ट्रीज में कलाकार के साथ हुए हैं कि कलाकार के नाम को बढ़ाने के लिए। भैया जो छपरा थी आरा छोड़ के भागने के लिए वो बोले कि पटना छोड़ के आरा भाग गए तो क्या नहीं लग रहा कि वो मारने के लिए आ रहे थे इसलिए क्या छोड़ के भागे? जाहिर सी बात है कि उनकी बातों से यही साबित होता है। और ये लोग ना हमारे अपने ही समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं डाल रहे हैं अभी। आप जानते हैं मैं खुल के बोलता हूँ कि प्रमोद भैया और खेसारी लाल यादव भाई भैया के सपोर्टर आपके यादव समाज में दोनों के सपोर्टर उतने ही हैं। और दूसरी बात कही जाए तो खेसारी भाई के गाया हुआ गीत हम लोग भी गाते हैं मंच पे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और उनके बारे में तो गलत सोचा ही नहीं जा सकता भाई। लेकिन अपने कुछ यादव समाज में जो कि प्रमोद भैया को मानते हैं प्यार करते हैं उनके फैन हैं और खेसारी भैया को मानने वाले फैन हैं इन दोनों के बीच में झगड़ा और अंदर गलत चीज़ पालने के पे मजबूर कौन कर रहा है? वही लोग जो उनके साथ हैं। वो खेसारी भाई ने कभी अभद्र बात नहीं कहा है। लाइव इंटरव्यू बोल रहे हैं वो लाइव में भी कुछ ऐसा नहीं बोले जिनसे किसी को दुख पहुँचे। लेकिन वही में एगो जौन बाने चिल्ला ताने पगड़ी बानी के
उम्र में बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, लेकिन जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे वो कहीं जायज़ नहीं है और कलाकारों को झगड़ा शोभा नहीं देता है। अच्छा भैया, तो कब तक हमारे भोजपुरी में झगड़ा लड़ाई चलते रहेगा? जब तक भोजपुरी में गौनिहार हम्म, आ लिखनिहार हम्म, अपने आप के कलाकार ना समझ के गुंडा समझिए, हम्म, कलाकार ना समझ के दबंग समझिए, तब तक झगड़ा होत रही। कोई अगर भाई है मेरा, वो बड़े भाई हैं प्रमोद भाई, वो अकेले उनको अगर देखेंगे कि अकेले साबित हो रहे हैं तो काहे नहीं खड़ा होंगे? आप नहीं खड़ा होंगे? हम्म, आपके भाई के साथ कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो सब लोग खड़ा है। सपोर्ट ये क्षेत्रवाद की नहीं है, ये लोगों में भ्रम डाला जा रहा है कि आरा जिला तो छपरा जिला। ऐसा मत नहीं कि छपरा में हमनी के सुने वाला नहीं खे है, और उन्हें के गौनिहार के आरा में सुने वाला लोग नहीं खे। है, तो गाना के मजा खातिर गवाई रहे, लेकिन इसको सीरियस बनाना, लाइव आना, दबंगई दिखाना लाइव पे, ये हमको गलत लगा और गलत का साथ हम कभी नहीं दे सकते। अच्छा आए दिन भैया आप देखते होंगे लाइव आकर कोई भी लोग होते हैं, किसी भी कलाकार को गाली बक देते हैं, किसी को धमकी दे देते हैं। एक कहाँ तक कलाकार को सुनिए, ऐसे तो मेरी भोजपुरी को अदर जगह बदनामी होती है कि अरे यार भोजपुरी में क्या हो रहा है, क्या करने जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी देखिए, गायकी का सीधा सूत्र और सीधा संपर्क जो है वो सभ्यता से है, हम्म, संस्कार से है। हम्म, और भोजपुरी में अपना पहलहू भी कहले बानी, अभियो कहतनी, शिक्षा के कमी बा। हम्म, शिक्षित लोग अगर भोजपुरी में रहित तो ए तरीका के विवाद ना होइत कबो, हम्म, कैसे कि पढ़ाई लिखाई के कमजोरी बा। उन लोगों को लगता है कि चार दोस्त अगर क्रिमिनल बना लिए, चार दोस्त अगर झगड़ालू बना लिए, जो के लांगा कहल जाला, तो हम होगनी बड़का, तो उससे कलाकार के छवि धूमिल होला। हम्म, हम लोगों ने लाइव में, चाहे हमारे भाई हैं खेसारी भैया, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि किसी को गाली गलौज नहीं करना है हम्म, और ना ही वो कभी भी विवाद में रहने वाला इंसान है। हम्म, देखे कभी प्रमोद प्रेमी किसी को विवाद में तो ये करना वो करना, वो अपने बड़े भाई एक ही समाज से रहने में, उनको कैसे वो मतलब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का जो लोग बोल रहे हैं कि सेट पे भेजा गया या कुछ भी जिस तरीके की बातें हो रही है, वो खेसारी भाई ने अभी वैसा कुछ नहीं किया होगा। नहीं, लेकिन चलहाक बने में ना होला कि हम बड़ा भैया तक मानी ले, हम्म, तारा खातिर जान दे दे, हम वही में खेला हो गल बटे, बड़का बनला में, अपना के दिखौला में ये काम हो गल बटे। लेकिन भाई साहब वहाँ से काम ख़त्म करके निकल चुके थे, तब कुछ लोग आए हैं और वो भी अपने ही लोग हैं जो गए हैं। वो बाद में उनको समझ आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक चीज़ नहीं है, अपने में दोनों भाइयों को मिल के रहना चाहिए। लेकिन मिल के रहे दिए से बीचवा वाला तब न सबसे दिक्कत ही बटे। किसी से कोई परेशानी नहीं है। जो लिखते हैं, जो भैया के खेसारी भैया के सपोर्ट करते हैं, का है जब उनका पाफत पड़ेला तो हमनी के जहाँ रह तो हमें से आदमी खाड़ हो जाला, आए उनकर बुराई चाहिए लोग, बताइए। कभी नहीं। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि हमेशा ट्रेंड में रहें, गाने से और विवाद से, दोनों से, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसी चीज देखकर दूसरे लोग मजा ले रहे हैं कि अरे भाई अपने में तो लोग लड़ रहा है, लेकिन लड़ अपना लोग को ही समझ में नहीं आ रहा भैया। देखिए, दर्शक जो है ना वो दीवाने होते हैं। खेसारी भाई के जो दीवाना बा, उनका अंदर डायरेक्ट फिट करा देता है लोग कि प्रमोद प्रेमी यादव गलत है, है। और प्रमोद भैया के जितने दर्शक हैं वो खेसारी भाई को गलत समझेंगे, और जो प्रमोद भैया के सपोर्ट करेगा वो गलत हो जाएगा खेसारी भाई के समर्थकों के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों भाई अपने ही हैं और दोनों पे आफत विपत्ति जब भी है तब दिल में दुख होता है। लेकिन जहाँ घर में लड़ाई हो गई तो पहले ओकरा के धरे के बाद जो लड़ाई लगावता है, हाँ, सबसे बड़ी बात। ठीक है, गाना आए दिन उनकर उठा के गा देता लोग, गाना तक ही बात रहे तो बढ़िया बा, गुंडई तक बात जाई तो फिर आपस में विनाश हो जाएगा। हाथ किसी का बंधा नहीं है। वही- और कोई बा तो केहू हम समझ लो जे तू अकेले पड़ल तो सकेता जे पड़ल ओकरा सब भी तू भेज देला अपन लइका, हाँ, आए तू तो कहियो अकेले पड़ब। केहू ओसामा बिन लादेन लिखे न भइल है कि हमेशा ग्रुपे में चली, ऐसा ही चली, अकेले जान करके भेज दिया आप तो आपके पास भी कभी पहुंचेगा। और ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग के दिमाग में होता है कि हम झगड़े से ही अच्छी सॉल्यूशन करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा भैया, आज के दिन देखा जाए भोजपुरी का और पुराने दिन मतलब 10 साल पुराना देखा जाए, क्या लग रहा है कि उससे अभी कितना डिफरेंट हो गया है?
देखिए भोजपुरी अपनी डेवलप भी हुई है, खूब भोजपुरी आगे हाँ, बढ़ल आगे बा। बढ़ा है, लेकिन इस सब मामले में जो अभी ये चल जो रहा है। चल रहा है इसमें गैंग वॉर जिसको बोलेंगे, हम्म। कभी पवन सिंह जी के साथ हम्म। विवाद करा देना, हम्म। कभी खेसारी भाई के साथ विवाद करा देना, कभी प्रमोद जी के साथ विवाद करा देना। हम्म। एक यही एक कमी है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तो ठीक है। और जो मान लीजिए कि घर के लोग लड़का, अगर घर के लड़का पे कोई हाथ डाली तो पड़ोसिए काहे ना होके, हम्म। खड़ा तो होके के पड़ी। अच्छा भैया, क्या किया जाए हम लोग को ताकि ऐसे लोग जो भी हैं हमारे भोजपुरी के बच्चे और ऐसा विवाद ना हो, क्या मतलब आपके राय जानना चाहते हैं इस पे? विवाद देखिए कलाकारों में नहीं होता है, कलाकार बहुत ही दिल के निर्मल होते हैं, हम्म। और ये बढ़ावे चढ़ावे में अपन आत्मसम्मान बचाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, कह जाते हैं। खेसारी भाई ने लाइव में कुछ भी नहीं कहा है प्रमोद भैया को, हमने देखा है वो लाइव। लेकिन वो लोग बोले कि भाग गईले, का है आरा छो के भाग गईले, इति पटना छो के भाग गईले, दम रहते क्या। ये मतलब ये शिक्षित, ये अपने आप को जो बोल रहा था वो आदमी बहुत शिक्षित बनता है। जब पंकज का विवाद हुआ तो आदमी इतनी शिक्षा वाली बातें करता है, और वहाँ उस समय उसकी शिक्षा कहाँ गई थी, है कि किसी एक ऐसे कलाकार को बोल रहे हैं जो ना किसी के साथ विवाद में रहता है, तो ये दोनों भाई के लड़ाई वाला बात नहीं हो गई ताना तानी में। और दूसरी बात देखा जाए तो प्रमोद भैया आज तक किसी का ना उठाकर नहीं गए हैं। देखिए गायकी प्रधान कलाकार कुछ लोग हैं जो शुरू से ही गायकी को मान्यता देते हैं। भैया बहुत मेहनत किए हैं, खेसारी भाई भी बहुत मेहनत करे बनी, ये भी दुगोला से शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँचे लोग। लेकिन जो ये अपने आप को मैनेजर और कुछ बोलने लगते हैं, जो बनते हैं मैनेजर किसी भी कलाकार के, सबसे ज़्यादा ढेला हुए ढोता है। ठीक बा। उस लाइव में एक चीज़, और उस लाइव में हमारे अपने भी लोग दिखे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमसे हमारी उनकी बात भी होती है, बहुत अच्छे से होती है। आप जाएँ वहाँ, और हमने सिर्फ वीडियो पे रील बनाया है। भाई ने कहा कि रील, चलो रील बनाते हैं, हम बना दिए। और दूसरी बात कि खुलेआम जो एक सच्चा इंसान है, जो मिट्टी का इंसान है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और हमारा केहू के साथ देला से तरक्की नहीं मिलत, हम अपना दम पे बनी। अपना मेहनत ठीक, करना ही पड़ेगा। बस अपने दम पे हैं हम, और किसी से कोई तरक्की नहीं। हम चमचागिरी तो पहले ना करी कि फलना संग रहब तो दूगो बढ़िया आदमी ले भेंट हो जाए, तो दूगो सिनेमा मिल जाए, सिनेमा के चक्कर में हम पड़बो ना करी। हम अपन मंच पर गावतनी, एल्बम गावतनी, जब पब्लिक के प्यार हो जाए तो आपको भी उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन हई जौन गुर्गाबाजी बाटे, ई कदापि आदमी बर्दाश्त ना करी, चाहे कोई होके। गाना गावे ले कोई आ गाना लिखे ले कोई दबंग ना हो जाला, अच्छा औरंगाबाज ना हो जाला। अच्छा भैया, कहा जाए तो जिस तरह ये माहौल चल रहा है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हम लोग गुंडाई इंडस्ट्री, मतलब कि क्रिमिनल इंडस्ट्री हो गया है। कहीं के परी भाई, एक दूसरा के खातिर कलाकार के तोहिनी, ओकर खाली गिरेबान पकड़ लेबे तो ओकर इज्जत चल जाई। और तू मान ल कि वो लइकन के जे कि तारा के मानत हो, वो लइकन के उसका दे तड़ा तू, अब वो अपने भाई भी उन्हीं के भेज तड़ा है, तो उसका छवि कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कुछ भी हो जाता तो धूमिल होता है। तो वो चीज़ हमको पसंद नहीं है, चाहे केहू के पसंद ना पड़ी। ये दोनों भाई में कोई विवाद नहीं है, विवाद कराने वाले बीच के लोग, मतलब उनके आसपास जो रहते हैं जी जी, वही चाहते हैं विवाद में रहें लोग। विवाद का सबसे बड़ा कारण लाइव आया, जो उन लोगों ने लाइव में जो जैसी सी बातें हुई वो गलत लगा हमको। और बाकी मैं जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक ही बात कहूँगा कि आप जिस तरीके से प्रमोद भाई का सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से खेसारी भैया का भी सपोर्ट कीजिए, और बीच के लोगों के बातों में मत पड़िए, नहीं तो ये लोग अपने ही समाज को तोड़ देंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ। तोड़ने का कोशिश बहुत किया जा रहा है इस पे, बहुत। जिस तरह प्रमोद भैया खेसारी भैया के सपोर्ट में पहले रहते थे, अब दोनों में अनबन हो गई है। नहीं लग रहा है दोनों में अनबन हो गया है, अनबन, मनमुटाव हो गया है, ये ऐसे लोगों के कारण जो ये बीच के लोग हों। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ गार्जियंस हैं जो दोनों को अच्छा सलाह देंगे कि आप दोनों लोग भाई हैं, दोनों लोग रहें, क्योंकि भोजपुरी में जातीयता चरम सीमा पर बा। और कहीं ना कहीं अगर आपके मंत्री जब सही हैं तो आपका राज्य बहुत अच्छा चलेगा। अगर मंत्री गलत हो गया तो आपका राज्य ध्वस्त होने में देर नहीं लगेगा।
ठीक है, आपने मंत्रिमंडल जब सौंपा है अपने कुछ काबिल दोस्तों को, तो उनको भी समझा के रखना है कि आपकी छवि जो है, खेसारी भैया की जो छवि है वो भोजपुरी में क्या है वो बताने की योग्य नहीं है। वो जहाँ पहुँचे हैं उसको वहाँ तक निर्मल रखने के लिए अपने मंत्रियों को संभाल के रखना ही होगा। और ये जो बोल के निकल जाते हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। वो दिक्कत होती है कलाकारों के बीच में, उनके अपने प्रशंसक जो है वो अपना समाज जो है आपस में लड़ जाता है। इन लोग को तो काल तहार मैंने जब परसों दिन हुंकर हो जी हैं, तरसों दिन हुंकर हो जी हैं, लेकिन दिक्कत जेकरा बा, दिक्कत जेकरा हुई मन मुटाव तो करा के जाइए नु। हम क्लियर बात ये बोलते हैं भाई। अच्छा भैया, भोजपुरी में ऐसा भी हो गया है, लास्ट सवाल अब रहेगा मेरा, कि कोई भी लोग आयरो गैरो लोग आते हैं, कलाकार को गाली देकर कुछ भी कहकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कलाकार एक्शन नहीं लेता, ऐसा क्यों? देखिए, कलाकार को शुरू से ही जब कलाकार गायकी शुरू करते हैं लोग, तो बड़ा मतलब कि संघर्षशील संघर्षमय ये रास्ता होता है। और वो लोग ये सब सुनते सुनते उन लोगों को आदत हो जाती है। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, पहले मंच जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत लोग कुछ भी बोल देते थे या कुछ भी कह देते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि लोग माइंड में बैठा लेते हैं कि जो गाना गाता है वो निहायती शरीफ होता है। माने कि जो गाना गावेला ओकरा कुछ ना आवेला, ओकरा कोई कुछ बोल के चल जाई, कोई कॉलर पकड़ के चल जाई, कोई कुछ बोल दी चाहे कर ली। अगर जिस दिन उसने गायकी छोड़ दी और वो बिगाड़ने पे पड़ गया, तब क्या होगा? तब तो आप कहाँ भी घुसेंगे, छिपेंगे? चिल्लाने से साम्राज्य खड़ा नहीं होता है, मेहनत से साम्राज्य खड़ा होता है। बस यही बोलना चाहूँगा। और जितने भी प्यारे दर्शक हैं, सबसे मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा आप सबसे कि आप दोनों के आप सबके दोनों हैं, खेसारी भैया और प्रमोद भैया, आप सबके दोनों हैं। उनके भाईचारे पर जो धूमिलता का ये धूल लगाने वाले लोग हैं, वो चंद लोग हैं। कभी भाई खेसारी भाई के साथ वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप हमेशा दिल में बसा के रखें खेसारी भाई को और प्रमोद भाई को, तो आप सबको उनके साथ में हमेशा रहना है। इसलिए उनके बीच के दरार को आप लोग कम करें और आप लोग अपने में गाली गलौज न करें। जिसको जिसके गाने पर रील बनाने का मन हो बनाए। और हाँ, दिल से हम प्रमोद भैया का सपोर्ट करते हैं और स्नेह से खेसारी भाई का भी सपोर्ट करते हैं। उनके परिवार पे आफत विपत की जब भी बातें हुई हैं, तब हम लोगों ने अपने में विचार किया है कि नहीं, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों भी उतने ही प्रिय हैं। और मैं किसी को कुछ बयान देना नहीं चाहता कि हई तो हऊ, दोनों मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं। लेकिन जो ये बीच के लोग हैं, इनके व्यवहार अच्छे नहीं लगते हमको, बस। और उसमें भी एक आदमी का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा, जिन्होंने लाइव में आकर जो बोला है। वो गोरे गोरे हैं, उनके का जान का उनका नाम है भाई जी का, हमने की चिन्हत, लेकिन उनकर व्यवहार हमको अच्छा ना लगा। जो चिल्ला करके जो बातें वो बोल रहे हैं, कोई उनको चुप वगैरह, ठीक 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 रुकिए, फिर भी बोलते जा रहे हैं, वो बात अच्छी नहीं लगी। इसमें तो खेसारी भैया को समझ करना होगा ना। नहीं, भैया को ये चीज़ चेताना चाहिए कि नहीं, अब सब बोलने से कुछ नहीं होगा, बैठ के बात कर लीजिए आप। हाँ, बैठ के बात कर लीजिए। और छोटन मनीष भैया जो हैं, उन्होंने इस गीत को लिखा है। और देखिए, गीत की सच्चाई जो है मैं भी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो गाना आया, प्रेम है आपसे भी, प्रेम है खेसारी भाई से भी, सबके गाने पे मैं सपोर्ट करता हूँ। और ये रील बना साथ में, और रील बना तो हमको क्या पता था कि सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल लेंगे हैं। और हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही को मुझे छपरा से प्रॉब्लम है, ना आरा से प्रॉब्लम है। जिनको प्रॉब्लम है वो खुद आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम जो करवाना चाह रहे हैं वो आपके सामने है। ज़्यादातर ऐसे लोग क्या कहेगा जो भोजपुरी में विवाद करना, हर वक्त विवाद करना चाहते हैं? विवाद करे वाला लोग के क्या कहेगा, एक दिन खुदे किनार हो जिलो, कुछ नहीं रह जाएगा। भोजपुरी प्रेम का पिटारा है, भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी में जब तक कि प्रेम है, ये टूटने वाले लोग नहीं हैं। और कुछ लोग बा भाई, देखो, अपवाद में हर बार कहब कि अपवाद में वो लोग बा जो विवाद करा देते थे। और खेसारी भाई, प्रमोद भाई के भी लाइव में उन्होंने खेसारी भाई को कुछ नहीं बोला है। नहीं। उनके भी लाइव में उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोले कि भाग गई तू, तो तब वो बोले कि मुझे आ रहा, तब आपके हम घर चले, भाई के दिल्ली लेके चल जाए। हाँ, लेके चलो भाई, जहाँ लेके चलना है।
तुमको जो करना है कर लो। तो वो चीज़ें हुई। और मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो शिक्षा का पिटारा ढोंटे हैं कि हम बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग बहुत सलीके से कोई काम करते हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि वहाँ भी आपका शिक्षा दिखना चाहिए था जब आपने ये बात बोली। तो बस वही, और कुछ नहीं। अब किसी से कोई गिला शिकवा है ही नहीं हमको। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर।